वेलकम बैक टू माय क्लासेस बच्चों। आप कुमार मित्तल के चैप्टर 2 न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहे हैं। इनको बहुत देर देखना है। 2 वीडियो डल चुके हैं, ये तीसरा है इसी चैप्टर का। सो आप बहुत केयरफुली सुनना। मेरे कहने का मतलब क्या है, आप सुन क्या रहे इसका बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसका बहुत ज़रूरी क्या कहना है, कुछ क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको करना क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है। कह रहे एक आवश्यक तेल की बूंद को इतने न्यूटन प्रति किलोग्राम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में, किसमें बेटा न्यूटन प्रति किलोग्राम आ गया, यहाँ पे न्यूटन प्रति किलोग्राम आ गया और वैद्युत क्षेत्र भी पीछे लिखा है, तो ई की वैल्यू हो गई। किसकी वैल्यू हो गई? ई की वैल्यू। ई की वैल्यू बेटा कितनी देगी, जो है पहले आप गिवन में जो दिया है पहले आप उसको राइट लग कर लें। ठीक है, ई इक्वल टू बेटा कितना दिया, 3 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम आ गई। संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था समझ रहे हैं ना, Q इक्वल टू mg संतुलन की अवस्था में लटका कर रखा गया है। यदि इसका द्रव्यमान, क्या द्रव्यमान में m की वैल्यू बेटा कितनी देगी, 9.75 × 10⁻⁻16 kg हो, तो वैद्युत आवेश मतलब Q, वैद्युत आवेश निकालना है कि मात्रा ज्ञात कीजिए और बिंदु पर कितने इलेक्ट्रॉन, क्या निकालना है, बिंदु पर कितने इलेक्ट्रॉन मतलब n की वैल्यू, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल। चल ये है संतुलन अवस्था। मैंने बेटा फॉर्मूला लिखवाया था, संतुलन अवस्था में फॉर्मूला था QE इक्वल टू mg, मतलब कोई वस्तु बाहर नीचे की ओर जाएगा तो यहाँ पर लटकाना है तो उसमें क्या यहाँ पे फोर्स लगेगा। पहले वाले क्वेश्चन में था संतुलन अवस्था में, कौन सी अवस्था में, संतुलन अवस्था। ये आप चाहो तो लिख देना संतुलन अवस्था में QE इक्वल टू mg। देखो बेटा सबकी वैल्यू केवल में E की वैल्यू पता है, m की वैल्यू पता है, g की वैल्यू 9.8 कर देना। ठीक है, चल Q इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, mg अपॉन E। ये तो आएगा। ये अच्छे से बनाना, थोड़ा हमारा तरीका बनाने का अलग ही है। ठीक है, अब m की वैल्यू पुट कर दो बेटा, Q इक्वल टू m की वैल्यू बेटा कितनी है, 9.75 × 10⁻⁻16। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 9.75 × 10⁻⁻16। g का मान बेटा कितना होता है 9.8। e का मान कितना दिया, आइए बटे में कितना है e का मान, 3 × 10⁴ यही तो है। अब आपको कट करना है। ठीक है, इसका दशमलव हटा दें आप, इनको जोड़ो, 7 5 12 12 7 21, 3 के पास कट जाएगा। दशमलव हटाया, नीचे कितना बढ़ गया बेटा, एक, कितनी संख्या, एक, दो संख्या तो 2 जीरो आ गए। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे आ जाइए, चलो Q इक्वल टू कितना है बेटा, Q इक्वल टू 975 × 10⁻⁻16, 975 × 10⁻⁻16 गुणित के 9.8 बटे 3 गुणित 4 ये थे और 2 और में लगे तो 4 2 6 10⁻6। अब 3 के पास काटो, 3 3 को 9, 3 दूनी 6 और 3 5 15, 3 दूनी 6, एक बचा था 3 पर 15 हो गया। ठीक है, कितना आया, Q इक्वल टू 325 गुणित 9.8 गुणित 10⁻⁻के प्लस के 6 है माइनस के 16, ये प्लस के 6 है, ऊपर ये किसके हो जाएंगे बेटा, माइनस के 6 हो गया। आप क्या करना है, आपको गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करें, चलो मल्टीप्लाई करनी है तो आप मल्टीप्लाई तो सीधे सीधे कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, गुणा करना है बेटा, गुणा करो। इसका ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे 31 85, गुणा कर लेना बेटा, 10⁻⁻के 16 और 6 22। ठीक है, अब एक अंक बाद दशमलव कम कर देंगे, एक अंक बाद दशमलव करने, तो यहाँ पे कितने का भाग करेंगे, 1 2 3 अंक का 100 का 1000 का, यहाँ पे 1000 का गुणा करना पड़ेगा। कोई मेथड है 1000 का गुणा करना जितना गुणा में दिए उतने भाग में ले लिए हमने। ठीक है, तो यहाँ पे Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3.18 गुणित 10⁻, कम कर लो बेटा, 12 2 चले गए, 1 19, 10⁻⁻19, ये आया Q की वैल्यू। एक आ गई, बहुत धीरे धीरे करना, स्लोली स्लोली चलो, भागने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ओनली स्लोली स्लोली। अब आइए निकालना, क्या निकालना है बेटा, n की वैल्यू निकालनी, क्या निकालनी, n
एन की वैल्यू निकालनी है। क्यू इक्वल टू फॉर्मूला होता है, सॉरी एन ई, ठीक है। क्यू इक्वल टू एन ई होती है, अपन की वैल्यू किस फाइंड करें, एन की, तो ये मल्टीप्लाई में गुणा में और मल्टीप्लाई डिवाइड है पहुंचाओ, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन अपॉन ई। एन इक्वल टू क्यू की वैल्यू बेटा कितनी है, 3 एक अंक बात है तो एक अंक हम 3.85 ऐसे लिखा हुआ, तो एक 3.2 कर ले रहे हैं, 3.2 गुण 10⁻⁻19 बटे, और ई की वैल्यू कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल कितना होता है, 1.6 गुण 10⁻⁻19, एक अंक बाद दशमलव इसमें, एक अंक बाद दशमलव इसमें कट गया। अब 10⁻⁻19 हर में 10⁻⁻19 अंश में, ठीक है। चलो यहां कर दें, चलो आगे एन इक्वल टू कितना बचेगा बेटा, 32 बटे 16, 16 कम 16, 16 दूनी 32, एन का मान बेटा कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। निकालना क्या क्या था, आवेश निकालना था और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो निकालना था। क्लियर, वीडियो पॉज करके आप राइट कर लें, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तेल की एक बूंद है जिस पर 12 अधिक इलेक्ट्रॉन है, मतलब एन की वैल्यू जो है पहले आप राइट कर ले, एन बराबर 12 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, एन, स्मॉल एन बनाना, ठीक है। इसमें 2.55 गुणित 10 गुणित की 2.55 गुणित 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम, मतलब वैद्युत क्षेत्र ई का मान दिया, ई का मान कितना दिया, 2.55 गुणित 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित लड़की है, तेल का घनत्व, तेल का घनत्व है, डी का मान कितना दिया, 1.26 गुणित 10⁻³ kg प्रति मीटर क्यूब। बूंद की त्रिज्या, जो बूंद होगी बेटा, कोई भी बूंद हो ऐसी तो आएगी, ठीक है, कोई भी बूंद हो, चाहे तेल की बूंद हो, चाहे बारिश की बूंद हो, कोई भी बूंद हो यही आएगा, ठीक है। चलो अब संतुलन अवस्था में, क्योंकि अब संतुलन अवस्था में फॉर्मूला क्या है लिख देना आप चाहो तो, संतुलन अवस्था में क्या होगा, क्यू ई इक्वल टू एम जी। अब देखो घनत्व तो दिया है, क्या दिया तेल का घनत्व तो दिया है, अब क्यू का तो कोई सिस्टम ही नहीं है, क्यू तो है ही नहीं कहीं पे, ना एम है कहीं पे, तो क्यू इक्वल टू, मैंने आपको फॉर्मूला बताया, क्यू इक्वल टू क्या होता है बेटा, क्यू इक्वल टू फॉर्मूला होता है एन ई होता, और एम इक्वल टू फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इक्वल टू घनत्व गुणित के आयतन, ये दो था, ये दोनों फॉर्मूला आप राइट कर लेना रफ में, ठीक है। चलो क्यू इक्वल टू क्या है, एन ई, और ई बराबर यहाँ पे क्या आएगा बेटा, डी इंटू वी इंटू जी। अब निकालना क्या है आपको, त्रिज्या निकालनी, क्या निकालनी, त्रिज्या निकालने के लिए पहले बेटा आप इलेक्ट्रॉन संख्या का मान निकालें, ठीक है। ये तो वैल्यू अपन को पता है, इसकी वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, आप वी की वैल्यू कैसे निकाले, गोला हो गया, गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, इलेक्ट्रॉन का मान आपको 12 दिए, ठीक है, सॉरी एन का मान दिया था, आपको त्रिज्या निकालनी, गोले की त्रिज्या। चलो आप करना क्या है, सब आप लिखें पहले, एन की वैल्यू बेटा कितनी है, 12, ई का मान कितना होता है, 1.6, पहले यार बी निकाल लें, क्या बी सबकी वैल्यू दी गई, ई का भी मान दिया, एन का भी मान दिया, इसमें तो सबकी वैल्यू दी गई। एक मिनट रुको, सिंपल तरीका से करो, ठीक, चलो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, एक एक करके करो। चलो एन ई, फिर ई, इलेक्ट्रॉन डी, वी क्या है, गोला है, गोले का आयतन है, गोले का आयतन बेटा कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ पे लिख दे 4/3 पाई आर क्यूब, और जी। आप देखो अब बात त्रिज्या आ गई, भाग वाले गुणा, गुणा वाले भाग में, चलो ये बेटा भाग में उस साइड गुणा पहुंचा दो, ये सब चीज कितने गुणा में उस साइड भाग में, आर एक कर दो, तो आर क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 NE अपॉन डी, और डी कहा 4 आएगा फिर, हाँ डी गुण के 4 पाई और जी, सबकी वैल्यू पुट कर दे, इसमें सबकी वैल्यू पुट करना है। चलो यहां पे देख ले बेटा, ये v की वैल्यू है 4/3, गोला है,
गोले का आयतन जो होता है, गोले का, किसका, गोले का, गोले का आयतन, गोले का आयतन V बराबर 4/3 पाई आर क्यू। ये जरूर नोट कर लेना बेटा, ठीक है। चलो सबकी वैल्यू पुट करो। आर क्यू इक्वल टू 3, एन का मान बेटा कितना दिया 12, तो यहाँ पे 12 लिख दिया। ई का मान कितना दिया है, ई का मान 1.6 गुणा 10⁻⁻⁰, ये तो होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान। और ई का मान कितना दिया 2.55 गुणित 10⁻⁴ आगे। डी का मान बेटा कितना दिया, घनत्व कितना दिया 1.26 गुणित 10⁻3। 4 जी को तो लिखो बेटा 4। पाई की वैल्यू कितनी होती 3.14। जी की वैल्यू कितनी होती 9.8। ओनली कैलकुलेशन है, क्वेश्चन बड़ा नहीं है, कैलकुलेशन है थोड़ी, और कहीं कुछ नहीं। बहुत ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं, ठीक है। पहले दशमलव से दशमलव निपटा दे रहे हैं, बाद में कहोगे सर दशमलव नहीं निपटाया, ठीक है। दशमलव से दशमलव निपटा, एक अंकात दशमलव इसमें लगी, एक अंकात बाद दशमलव इसमें लगी, कर गए, हो गया। इसका दशमलव हटाया, ऊपर कितना बढ़ गया बेटा 1, कितनी संख्या 1 2 संख्या, बहुत ध्यान देखना। इसका दशमलव हटाया तो हर में कितना बढ़ा दिए 1, कितनी संख्या 1 और 1 2 संख्या, तो 2 जीरो लगा दी, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, हो गया। अब चलो फिर से लिख दे रहे आर की 3 गुणित के 12 गुणित के 16 गुणित के 2.55 गुणित के 10⁻⁻⁰ और 4 और 2 6 10⁻⁶। घात एक साइड कर ली, संख्या संख्या एक साइड कर ली, ठीक है। चले चलो भाई, कितना आया 126 गुणित के 4 गुणित के 9.8, नहीं दशमलव हट गया था, गुणित के 3.14। आप 10⁻3 जे 10⁻3, बहुत ध्यान देखना। काटो 4 एका 4, 4 चौका 16, कट गया। 3 के पास काटो, 3 दूनी 3 चौका 12 और 3 दूनी 6, हो गया। अब और काटो, जब तक कट रहा है काटते जाओ। 6 के पास काटा, 6 पंचे 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, कट गया, हो गया ना। हो गया। 2 के पास काटो, 4 कट गया था, है ना। 2 के पास काटो, 2 चौको 8, 2 ना 18, 49 आया। कितना आया 49। चलो 4 के पास 4 का भाग दे दो 49 में, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, एक बचा दशमलव लगा दी, 4 दूनी 8, 2 बचेगा दशमलव की 0 बढ़ा दी, 4 5 20, कितना आया बेटा 12.25। कितना आया 12। 4 के पास काटा, कितना आया 12.25। अब फिर से राइट कर लो, बिल्कुल टेंशन ना लो भाई, छोटी सी कैलकुलेशन है। कितनी बची 2.55 गुणित 12.25 थी बेटा यहाँ पर, ठीक है। 4 का भाग कर दिया तो 12.5 आए थे। कितना आया 19 जे है और 6 जे, तो 10 कितनी बची बेटा, ये माइनस की प्लस की, कितनी बची 13। अपॉन में आइए बेटा कितना था 7 गुणित के 12.25 गुणित के 3.14 गुणित 10 माइनस के 3 ऊपर लेके जाओ, तो जो माइनस के प्लस के उस साइड जाएंगे बेटा, क्या हो जाएंगे माइनस के। तो आर क्यू बराबर कितना हो जाएगा 2.55 गुणित 10⁻⁻16 बटे क्या, बटे में कितना है 7 गुणित के 12.25 गुणित के 3.14। कैलकुलेशन टफ है ना, बिल्कुल टेंशन ना लो, बिल्कुल टेंशन ना लो, ठीक है। अब इनका सबका गुणा करना, आप क्या करना गुणा करके भाग कर देना। गुणा चैप्टर कौन सा था, चैप्टर 2 था बेटा। चलो आप क्या करना है, इसको भाग करने हैं, आपको क्या करने भाग, ठीक है बेटा। चलो यहां पे दिखाई दे रहे
आर क्यू इक्वल टू, इसका इसमें गुणा करना, क्या करना, गुणा करने के बाद इतना आएगा 269.225, गुणा कर लेना आप, मैंने गुणा कर लिया, आप मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा। चलो आर क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.05 गुणा 10 माइनस के 16। अब इसका क्यू रूट हटाएंगे, क्या हटाएंगे, क्यू रूट, क्या हटाएंगे बेटा, क्यू रूट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू कितना था, रूट 3 करनी 0.95 गुणा 10 माइनस के कितने बेटा, 16, ठीक है। चलो आर क्यू इक्वल टू आएगा बेटा 0.98, कितना आएगा, 95 का निकाल लो, 95 का 36 18, दो अंक बाद दशमलव भगा दो, हाँ 2 अंक बाद दशमलव भगा दो, 95, 2 अंक बाद ऊपर लेने पड़ेगी बेटा, तब आएगा 10 माइनस के 18 आएंगे, क्या आएंगे, 18, तो 36 18 पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। चलो इतना ही आएगा, कितना आएगा, 0.98 और ये 18 है, 36 18, 10 माइनस के 6 सेंटीमीटर, ये आ गई बेटा, ठीक है। इसका क्यू रूट निकाल लेना, तो ये 10 18 है, 3 में जोड़ा होना, 36 18 3 आ गया, और 95 का क्यूब रूट निकालेंगे आप तो 0.98 10 माइनस के 6, ये गुणे, इसका गुणा करके बेटा इसमें भाग करना है, गुणा करके भाग कर देंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, बहुत ध्यान से करना बेटा है, ये फॉर्मूला का बहुत जरूर ध्यान रखना है, ये कौन सी वैल्यू कहां पुट हुई, ठीक है। चलो चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा 0.1 मीटर त्रिज्या के एक गोली चालक पर कितना आवेश दिया जाए, क्या आवेश, क्या दिया जाए, आवेश, यहाँ पे क्या दिए 0.1 मीटर त्रिज्या, मतलब आर की वैल्यू बेटा दी 0.1 मीटर। अब क्या गोली चालक को कितना आवेश दिया जाए, क्या दिया जाए, आवेश, आवेश मतलब क्यू की वैल्यू निकालनी है आपको, क्या निकालनी, क्यू कि चालक के पृष्ठ पर वैद्युत की तीव्रता, मतलब ई बराबर कितना दी, वैद्युत की तीव्रता कितनी देगी, 900 न्यूटन प्रति कूलम, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन, क्या हलवा क्वेश्चन। पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बेटा ई होती, इक्वल क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन आर, ये तो फॉर्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोली पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ई की वैल्यू अपन को गिवन में कितनी दी बेटा, 900 लिख दी। चलो अब इसकी पूरी की वैल्यू कितनी होती, 9 गुणा 10 माइनस के 9 गुणा 10 माइनस के माइनस में सॉरी प्लस के 9, ठीक है। अब Q का मान अपन को निकालने हैं तो Q को निकालने, R का मान कितना दिया 0.1 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कर दिया, ठीक है। चलो यहां से 9 के पास ये गुणा में है चीजें, उस साइड भाग में पहुंचा दो, क्या कर दें, भाग में पहुंचा दो, तो कितना हो जाएगा 900 बटे 9 गुणा 10 बराबर Q बटे, इसका 2 बार गुणा करेंगे, 0.1 गुणित के 0.1 बेटा कितना हो, एक में एक ही होता, अब एक अंक बाद दशमलव इसमें करो, एक अंक बाद दशमलव इसमें, तो कितने अंक हो गए, 2 अंक बाद हो गए, तो एक तो है ही है, यहाँ पे दशमलव ये आ गया, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे 0.01, ठीक है। अब 9 का 9, एक टाइम कट गया, 1 टाइम 9, ठीक है। अब 10 माइनस को ये ऊपर लेके जाइए, ठीक है, तो इसको 100 बचे, तो 100 को क्या लिखते 10 2, और ये बटे में है 10 9, ऊपर ये काय में हो जाएगा बेटा माइनस 10 माइनस के 9 बराबर, इसका दशमलव हटाएंगे आप, चलो यहाँ बता इसका दशमलव हटाए कितना होगा 0.01, दशमलव हटाए ऊपर कितना बढ़ गया बेटा, एक कितनी संख्या, एक दो संख्या, तो 2 जीरो, 100 हो गए। चलो यहाँ पे देख लो कितना अच्छा, 10 2 गुणा 10 माइनस के 9 बराबर की क्यू गुणित के 100, ये गुणा में इस साइड भाग में पहुंचा दो, तो 10 2 को क्या रख सकते 100 लिख दो, या 10 2 गुणा 10 माइनस के 2, ये गुणा में साइड भाग में आएंगे तो 100 को क्या लग सकते, 100 है तो 100 को क्या लग 10 गुणित के 10 मतलब 10 2 नहीं लग सकते अपन लोग, तो 10 2 बराबर की क्यू, 10 2 ऊपर 10 2 आंसर हार्ट में कट गया बेटा, कटा कितना बचा, क्यू इक्वल टू कितना बचा बेटा 10 माइनस के 9, ये कूलम आ गया, क्या आ गया बेटा कूलम, ये आ गया, है ना हलवा एकदम, इतना गजब का क्वेश्चन था। चलो कुछ सिंपल मिला क्या तुम्हें चलो पहला क्वेश्चन का कह रहा, ओफो सॉरी यहाँ पे देखो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की धातु की एक अचालक गोले पर 10
10 सेंटी त्रिज्या के धातु है, मतलब कैपिटल आर बराबर कितना दिया 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर बेटा मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, कितने का गुणा करेंगे 10 की घात माइनस का 2 का, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये मीटर में आ गया, क्या आ गया बेटा मीटर में। इसको क्या लिख सकते, एक चली गई 2 थी घात, इस पे जब घात कोई शो ना हो तो एक 1 मान ली जाती है, ठीक है। तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, 1 बचेगा, 10 टू दी पावर माइनस के 1, ये आ गया बेटा मीटर, ठीक है। आगे आओ इतने माइक्रो कूलम आवेश, मतलब Q इक्वल टू कितना 1 माइक्रो कूलम आवेश दिया। माइक्रो कूलम आवेश को आवेश कूलम में कन्वर्ट करने के लिए कितने का गुणा करते 10 की घात माइनस के 6 का, तो Q का मान कितना आ गया 10 की घात माइनस के 6। कह रहा है पूरे आयतन में एक समान रूप से पूरे आयतन में वितरित है, इसके कहा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र गोला है, उसमें कहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, क्या करनी है वो आपको करना है, ठीक है। गोले के केंद्र पर पहले निकाला क्या, गोले के केंद्र पर, फिर दूसरे गोले के पृष्ठ पर, फिर तीसरे में निकाला गोले के भीतर, जिससे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या दूरी पर है। कितनी दूरी पर है 4 सेंटीमीटर दूरी पर है। चलो पहला आप निकालें, पहले क्वेश्चन करें गोले के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोले के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलो गोले के केंद्र वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आर बराबर बेटा कितना दिया 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, कितना हो जाएगा 20 गुणा 10 की घात माइनस के 2 मीटर आ गया। अब पृष्ठ के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर, गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर निकालने हैं, तो गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो। कहना गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहले में गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखते हैं क्या, लिख लो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलो ई बराबर फॉर्मूला बेटा क्या होता, ई बराबर क्या होता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन आर स्क्वायर, ये तो होता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब तो ई का मान निकालना है, इसकी वैल्यू बेटा कितनी होती 9 गुणा 10 की घात 9, तो ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो पहले क्वेश्चन चल रहा, ई इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा, ई इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी थी 9 गुणा 10 की घात 9, और Q का मान बेटा कितना दिया 10 की घात माइनस के 6 गुणा 10 की घात माइनस की 6, और R का मान बेटा कितना दिया, R का मान कितना 20 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो यहाँ पे 20 गुणा 10 की घात माइनस की 2 की घात 2, ये बेटा 10 लिखा हुआ ध्यान रखना, ठीक है। चलो Q इक्वल टू कितना है 9, घटा देना बेटा, ये माइनस के प्लस के ये माइनस के गुणा 10 की घात माइनस के 3 बचेगा बटे 2 का वर्ग बेटा कितना 4, तो 400 हो गया, और 2 का वर्ग कितना होगा माइनस के 2 2 दूनी 4, 10 की घात माइनस के 4, 2 यहाँ से कम कर लेना बेटा, ई बराबर कितना हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 3 माइनस के सॉरी प्लस के 9 में से 6 घटा प्लस के 3 बच रहे थे अपॉन यहाँ पे कितना 4 गुणा 6 माइनस के थे 2 प्लस के 0 चल रहे, कितना 10 की घात माइनस के 2 बचेगी, ठीक है हो गया। अब 4 का भाग कर देना, 4 का ये माइनस के ऊपर लेके जाके प्लस में हो जाएंगे, तो ई बराबर बेटा कितना जाए 9/4 गुणा 10 की घात 3, और जो माइनस के 2 ऊपर लेके जाके प्लस में जाएगा 3 और 2 5। चलो 4 का भाग कर दो 9 में, 4 का भाग 9 में कर दो, 4 दूनी 8 कितना 4 1 दशमलव लगा दी, 4 दूनी 8 कितने 4 2 4 5 20, कितना आ गया 5 का 4 का भाग दिया कितना है 2.25, ई का मान बेटा कितना आया 2.25 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम, एक आ गया, एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है वो, सेकेंड पार्ट में कह रहा है सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट में कह रहा है गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये तो कह रहा गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लगाएंगे। अब यहाँ पे आर का सिस्टम दूसरा हो गया, अब यहाँ आर क्या हो गया 1 सेंटीमीटर, पूरा अचालक है बेटा, अचालक गोले के अचालक पे त्रिज्या क्या आएगी, वही क्वेश्चन वही है, हर चीज वही है। अब त्रिज्या कन्वर्ट कर लो आप, ठीक है। अब जो त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर थी, कैपिटल आर कितनी थी आर बराबर बेटा क्या था 10 की घात माइनस के 1 मीटर, ठीक है। अब गोले के कहां बेटा अचालक गोले के पृष्ठ पर, कहां निकालना है गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहां पे लिख देना आप गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
ई इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन बेटा आर स्क्वायर। चलो ई इक्वल टू इसकी वैल्यू बेटा कितनी दी गई 9 गुणा 10 की घात 9। क्यू का मान बेटा कितना दिया, क्यू का मान तो जो है वही रखेंगे आप, क्या है 1 गुणा 10 की घात माइनस के 6। अब आर का मान बेटा कितना दिया 10 की घात माइनस के 1, आर का मान यहां से लिया था 10 की घात माइनस के 1, स्क्वायर स्क्वायर कर दिए। चलो भैया ई इक्वल टू कितना 9 गुणा 10 की घात 9। अब एक का गुणा करो किसी संख्या वही संख्या रहती ना, संख्या बटेगी, कुछ नहीं बदलता, भाग कर दो चाहे गुणा कर दो एक का, ठीक है। और 10 की घात माइनस के 6 और 3 जे 9 जे माइनस के ये प्लस घटा देना, 10 की घात सीधा 3 लिख दे बेटा, ठीक है। यहाँ क्या है 1 और 1 कितना हो गया 2, 10 की घात माइनस 2, ये माइनस के लिए ऊपर लेके जाए प्लस के हो जाए 3 और 2 5। ई का मान बेटा कितना हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 5, ये आ गया न्यूटन प्रति कूलम, गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, गोले के भीतर केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी, केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी पर, ठीक है। इसको पहले इतना राइट कर लें, ठीक है, हम इसको इरेज कर दें, जगह नहीं बची, ठीक है, यहाँ पे स्पेस ही नहीं कुछ। चलो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है गोले के केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी पर, गोले के केंद्र पर 8 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बहुत ध्यान देखना है, वही क्वेश्चन है, ठीक है। अब जो दूरी आ गई केंद्र से, अब केंद्र से 4 मीटर की दूरी पर है, क्या है केंद्र गोले के केंद्र से 8 मीटर की दूरी पर है, मतलब दूरी कितनी है 4 मीटर है। तो आर बराबर कितना, आर बराबर निकाल ले बेटा, पहले आर बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, 4 गुणा 10 की घात माइनस के 2, ये किस में आ गया मीटर में आ गया। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर बेटा फॉर्मूला, ई बराबर यहीं पे लगा दे, आर की वैल्यू आ गई पता। चलो ई बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर क्यू, ठीक है, क्यू पर। अब दूरी पर है तो यहाँ पे आर ले लेना, क्या ले लेना, केंद्र से 8 मीटर की दूरी, 4 मीटर की दूरी पर, क्या 4 मीटर की दूरी पर चलना है, ठीक है। चलो अब Q की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी है E इक्वल कितना है बेटा 9 गुणा 10 की घात 9, Q का मान बेटा कितना है 10 की घात माइनस 6, R का मान बेटा 4 गुणा 10 की घात माइनस के 2, और इसका R का मान कितना आया था सेंटीमीटर मीटर कन्वर्ट कर लिया 10 की घात माइनस के 1 की घात 3, Q इक्वल टू 4 गुणा 10 की घात 9 गुणित के 4, ये यार संख्या और अलग अलग लिख लिया करो आप लोग, ठीक है, संख्या ले लो 4, ठीक है, 10 की घात 9 माइनस के 10 की घात माइनस के 6 गुणा 10 की घात माइनस के 2, इसको क्या लिखेंगे, कितने अंक बाद होगा 1, कितना क्यूब है 3 में गुणा करना पड़ेगा 10 की घात माइनस के 3, चलो ये माइनस के 3 कोई दिक्कत नहीं, 9 चौका 36 गुणित घटा देना है बेटा 1 6 और 2 8, ये प्लस के 9, 8 में से 9 में से 8 घटा दो, ये प्लस के 9 है, ये माइनस के 6 माइनस के 2, 6 और 2 8 माइनस के हो गए, माइनस 6 और माइनस 2 जोड़ देना 8 हो जाएंगे बेटा, 8 में से 9 घटा देना, 9 में से 8 घटा देना, कितना बचेगा 10 बचेगा, और ये माइनस के ऊपर लेके जाओ तो किस में हो जाएगी प्लस की 10 की घात 3, ये 3 और ये कितने हो जाएंगे 4, कितना हो जाएगा बेटा यहीं पे लेके दे रहे 3 6 गुणा 10 की घात 4, एक अंक यहाँ पे भाग कर देना, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगी, तो E इक्वल टू कितना 3.6 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम। इज दैट क्लियर, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है, वीडियो पॉज करके करना है कि करके बेटा।